कहीं बाजार, कहीं दुकानें, कहीं इमामबाड़ा, कहीं कब्रिस्तान। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां तो बेहिसाब हैं, लेकिन उनका लेखा जोखा साफ नहीं है। उनके मालिकों की साफ पहचान नहीं है और लैंड रिकॉर्ड्स के इसी उलझन को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ की संपत्तियों का सर्वे कराने का फैसला किया है। ये जो सर्वे है 95 के एक्ट के हिसाब से सर्वे होना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों ने इसलिए सर्वे नहीं कराया क्योंकि उनके नेताओं ने ही या उन्होंने अपने नेताओं को आच्छादित किया था वक्फ की संपत्तियों से। जो गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमानों का वेलफेयर होना था वो ना होकर बड़े मुसलमानों को और आच्छादित कर दिया गया, वो और बड़े हो गए। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने जो ये फैसला किया है, ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मंडलों और जिलाधिकारियों को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे को लेकर आदेश जारी किया है। इस आदेश में दो बड़ी बातें हैं। पहली ये कि 7 अप्रैल 1989 को जो शासनादेश जारी करके खाली, बंजर, उसर जमीनों को वक्फ संपत्ति के रूप में मनमाने तरीके से दर्ज करने की नाजायज सहूलियत दी गई थी, उसे रद्द किया जाता है। और दूसरा ये कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज वक्फ की संपत्तियों का सर्वे करके रिपोर्ट सौंपी जाए। देखिए, वक्फ संपत्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वक्फ तो खुदा की संपत्ति है, इस पर न किसी को कब्जा करने का हक है और न ही किसी को खुर्द-बुर्द करने का हक है। सरकार ने बड़ी साफ मंशा से इसकी सर्वे कराना प्रारंभ किया है। पहले से भी आदेश हमने दिए हुए हैं, क्योंकि वक्फ संपत्तियों को चिन्हित कराएं, चिन्हित कराने के बाद फिर कार्रवाई करें। सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए और इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। गरीब मुसलमान को जो वक्फ की संपत्ति है उसमें उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल करके, बल्कि उसको कुछ विशेष प्रकार के माफिया लोग प्राप्त कर रहे हैं। अगर सर्वे कराने से कोई सच सामने आता है, वक्फ की संपत्ति खाली होती है और उसको गरीब मुसलमानों को कहीं पर कुछ उसका लाभ पहुंचाया जा सकता है, सरकार की पवित्र मंशा है। लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, चाहे वो श्री अखिलेश जी या अन्य कोई नेता हो, वो इसका विरोध करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों के सर्वे के फैसले के पहले भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 21 फरवरी 2022 को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा था कि वक्फ की संपत्तियों में धांधली की शिकायतें मिली हैं, इसलिए इसकी जांच करके वक्फ की संपत्तियों को वक्फ के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना सुनिश्चित करें। वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रॉपर सर्वे होना चाहिए। उनका उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, उसकी जानकारी उन्हें लेना चाहिए। और वक्फ माफियाओं के चंगुल में कैसे आई और कब आई और क्या हो रहा है उसमें, ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वक्फ माफियाओं के संरक्षण की सियासत में वो इस तरह की सनक भरी बातें कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय समय पे वक्फ प्रॉपर्टीज के बेहतर जो है संरक्षण के लिए, उनके बेहतर उपयोग के लिए और उनके रखरखाव के लिए दिशा निर्देश जारी किया करती है। और इसी क्रम में ये शासन आदेश हैं जो जारी हुए हैं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका राजस्व अभिलेखों में सही से जो है दुरुस्तीकरण किया जा सके। योगी सरकार के इस फैसले से वक्फ बोर्ड खुश है कि उसकी संपत्तियों पर से अवैध कब्जा हटा दिया जाएगा। लेकिन ये जो सर्वे है वक्फ का, इसमें 70% वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो नाजायज कब्जे में है, माफियाज के पास है और उसके बाद खुद गवर्नमेंट के भी कब्जे हैं उसकी जमीनों के ऊपर। लिहाजा ये सर्वे से ये अंदाजा हो जाएगा कि सिर्फ 30% जमीनें जो है वो वक्फ बोर्ड के पास रह गई हैं, 70% उनके कब्जे से निकल चुकी है। एक तरफ उम्मीद है कि सरकार वक्फ की संपत्तियों से अवैध कब्जे हटवाएगी, लेकिन वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किए बैठे भू माफिया के बचाव में इस फैसले का सार्वजनिक विरोध इस बहाने किया जा रहा है कि योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। मदद के लिए तो अच्छा है, पर बिना मदद एक समाज में एक डिस्टेंस करने की कोई कोशिश करते हैं तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं। सच्चाई ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। मुसलमानों की प्रॉपर्टीज की जांच, वक्फ की जांच, मदरसों की जांच, एक तरफा कार्रवाई। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े धर्मशालाओं के ट्रस्ट हैं, मंदिरों के ट्रस्ट हैं, इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? हकीकत है कि वक्फ बोर्ड में आप घोटाले की जांच कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन
आपकी मंशा साफ कीजिए। भ्रष्टाचार कहीं भी हो, आतंक कहीं भी हो, किसी संस्था में हो, किसी विद्यालय में हो, किसी कॉलेज में हो, किसी मदरसे में हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारत के कानून के हिसाब से हो। पर यह नहीं होना चाहिए कि अगर वहाँ पर सिर्फ मदरसे इसलिए किए जाएं कि वो मदरसे हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इसलिए की जाए कि सिर्फ वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, बल्कि जहां भ्रष्टाचार हो वहां होना चाहिए। यहाँ यह जिक्र करना जरूरी है कि पूरे देश के मुकाबले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। यहाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। और ये ज्यादातर संपत्तियां शहरों, कस्बों और आबादी के आसपास की हैं। लिहाजा इनका बाजार मूल्य भी अरबों में है, लेकिन इनमें से ज्यादातर संपत्तियों पर अवैध कब्जा बरकरार है। वैसे उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों को लेकर शिकायतों और विवादों का सिलसिला लंबे अरसे से चल रहा है, लेकिन भू माफिया के दबाव में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।